होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, पास्ट मीन माजी, परफेक्ट मीन मुकम्मल, टेंस मीन ज़माना, वो काम जो माजी में मुकम्मल हो चुका हो। ठीक है, जो माजी में कंप्लीट हो चुका हो, जो माजी में ख़त्म हो चुका हो, उस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान को देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान भी दो तरीक़ों से होती है। जैसे मैंने आपको कल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान बताई थी कि वो भी दो तरीक़ों से होती है, ने के बगैर और ने के साथ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो काम ख़त्म कर चुका था, या उसने काम ख़त्म कर लिया था, उसने, ठीक है, कर चुका था। दोनों बात तो एक ही है, सिर्फ बताने का अंदाज़ डिफरेंट है। ठीक है, वो काम ख़त्म कर चुका था या उसने काम ख़त्म कर लिया था। अहमद खत लिख चुका था, अहमद ने खत लिख लिया था। ठीक है, बात एक ही है, बस बताने का अंदाज़ डिफरेंट है। ठीक है, वो सेब खा चुके थे, उन्होंने सेब खा लिए थे। ठीक है, अगेन बता रही हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसकी पहचान दो तरीक़ों से होती है, ने के बगैर और ने के साथ। मैंने आपको एग्जांपल्स भी बता दी हैं कि बात दोनों में एक ही है, सिर्फ बताने का अंदाज़ डिफरेंट है। ये ने के बगैर वाले जुमले हैं और ये ने के साथ वाले जुमले हैं। ठीक है, वो काम ख़त्म कर चुका था, उसने काम ख़त्म कर लिया था। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड इस्तेमाल होता है। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर या प्लूरल, सब के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड ही इस्तेमाल होना है। ठीक है। ठीक है, इसको बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। मैंने आपको कल भी बताया था कि परफेक्ट टेंस जो भी होगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैड जो है ये कोई भी सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर या प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट होगा सबके साथ हैड ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। वो काम ख़त्म कर चुका था। ठीक है, वो ही काम ख़त्म कर चुका था, हैड फिनिश्ड वर्क। ठीक है, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, ही हैड फिनिश्ड वर्क। ठीक है, वो स्कूल जा चुकी थी लड़की है, शी स्कूल जा चुकी थी, हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, घोड़ा घास खा चुका था, घोड़ा दी हॉर्स घास खा चुका था, हैड ईटन ग्रास। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ईट की सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन। द हॉर्स हैड ईटन ग्रास। मैं पहले ही चाय पी चुका था, मैं आई पहले ही, इसको हम हैड के फ़ौरन बाद लगाएंगे। पहले ही की इंग्लिश क्या है? ऑलरेडी। आई हैड ऑलरेडी चाय पी चुका था, हैड टेकन टी, आई हैड ऑलरेडी टेकन टी। वो सेब खा चुके थे, वो दे खा चुके थे, हैड ईटन सेब दी एप्पल्स, दे हैड ईटन दी एप्पल्स। सब के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड ही इस्तेमाल होना है। ठीक है, और फॉर्म जो है वो थर्ड इस्तेमाल होनी है, फिनिश्ड, गॉन, ईटन, टेकन, ईटन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो कैसे बनेंगे। चलिए जी, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। नेगेटिव सेंटेंस में हैड के फ़ौरन बस नोट का इजाफा कर देना है तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, देन नोट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैड के फ़ौरन बस नोट का इजाफा करना है तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, देन नोट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। उसने सेब नहीं खरीदे थे, उसने ही नहीं खरीदे थे, हैड नॉट बाउट सेब एप्पल्स, ही हैड नॉट बाउट एप्पल्स। ठीक है, अली ने खत नहीं लिखा था, अली नहीं लिखा था, हैड नॉट रिटन खत आ लेटर, ही अली हैड नॉट रिटन आ लेटर। राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। ठीक है, उन्होंने दोस्तों को मदऊ नहीं किया था, उन्होंने मदऊ नहीं किया था, हैड नॉट इन्वाइटेड, मदऊ मतलब इन्वाइट, दावत। दे हैड नॉट इन्वाइटेड दोस्तों को फ्रेंड्स, दे हैड नॉट इन्वाइटेड फ्रेंड्स। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में बस नोट का इजाफा कर देना है तो वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हैड के फ़ौरन बाद बस नोट का इजाफा करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा जी? हैड को हम जुमले के शुरू में ले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हैड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैड को हम जुमले के शुरू में ले जाएंगे, बाकी बनाने का तरीका वही है, हैड देन सब्जेक्ट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क लाजमी पुट करेंगे, ठीक है। सवालिया निशान हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एंड पे लाजमी पुट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या उसने ताज़ा दूध पिया था? क्या उसने ताज़ा दूध पिया था? हैड ही पिया, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक, हैड ही ड्रंक, ठीक है। फ्रेश मिल्क, हैड ही ड्रंक फ्रेश मिल्क। क्या वो यहाँ आया था? हैड ही कम हेयर, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम की सेकंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म कम, हैड ही कम हेयर। क्या हम गाड़ी से रह गए थे? हैड वी मिस्ड दी ट्रेन, ठीक है। क्या बच्चे खेल चुके थे? हैड द चिल्ड्रन प्लेड, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। लेकिन अगर एक और बात, अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक साथ आ जाते हैं तो देन हमने क्या करना है? देन भी बनाने का तरीका सेम यही रहेगा, हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिर्फ नॉट का इजाफा कर देना है, ठीक है। अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इकट्ठे आ जाते हैं तो देन सिर्फ हमने नोट का इजाफा करना है, बाकी बनाने का तरीका यही है। कैसे? हैड देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमने नोट लगाना है, ठीक है। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हैड देन सब्जेक्ट देन नोट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर ये सेंटेंस बन जाए, क्या उसने ताज़ा दूध नहीं पिया था? देन हैड ही नोट, ठीक है। ही के फ़ौरन बाद क्या कर देना है? नोट लगा देना है, ठीक है। हैड ही नोट ड्रंक फ्रेश मिल्क, हैड ही नोट ड्रंक फ्रेश मिल्क। क्या वो यहाँ नहीं आया था? हैड ही नोट, हैड ही नोट कम हेयर, ठीक है। क्या हम गाड़ी से रह नहीं गए थे, ठीक है, या क्या हमसे गाड़ी छूट नहीं गई थी? हैड वी नोट, ठीक है, हैड वी नोट, हैड वी नोट मिस्ड द ट्रेन। क्या बच्चे खेल नहीं चुके थे? हैड द चिल्ड्रन नोट, हैड द चिल्ड्रन नोट प्लेड, ठीक है। सिर्फ सब्जेक्ट के फॉर्म बाद नोट का इजाफा करना है, बाकी हमारा सेंटेंस बनाने का तरीका वही रहेगा अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस इकट्ठे आ जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड है, कोई भी सब्जेक्ट आएगा सबके साथ हैड ही इस्तेमाल होगा। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी सिंगुलर या प्लूरल नाउन आ जाता है, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड ही इस्तेमाल होना है, ठीक है। मैंने आपको शुरू में भी वैसे बता दिया था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।